ठंड के मौसम में कुछ बनाने का मन तो होता ही नहीं है, पर भूख तो बार बार लगती है और कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो खाने में टेस्टी भी हो और साथ साथ हेल्दी भी हो। तो आज मैंने बनाया बिना चीनी के गुड़ वाली चने की बर्फी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और साथ के साथ हेल्दी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसे मैंने चने से बनाया और चने हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ नीलम, कुक विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चने की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये 2 कप छिले हुए चने लिए हैं। अगर आप बिना छिले वाले चने लें तो उसे आप साफ करके लें। चनों को अब हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में चने को डालने के बाद इसका एक पाउडर बना लेंगे, मगर इसे बहुत ज़्यादा महीन हमें नहीं पीसना है। थोड़ा सा दरदरा पाउडर मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक बड़ी सी परात में रख लेंगे। अब मैंने ये 1/4 कप बादाम लिए, उसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसी मिक्सी के जार में हम 10-15 काजू भी डाल देंगे। अब दोनों को हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी हम उसी चने वाले पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। अब मैंने वापस से उसी मिक्सी के जार को लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी मखाना को डाल देंगे। मखानी का भी हम पाउडर बना लेंगे और उसे भी हम उसी परात में रख लेंगे। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और चने को पीस लिया है। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। कढ़ाई में अब हम 2 चम्मच घी को डाल देंगे। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम भुने हुए चने और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को डाल देंगे। अब इसे हम चलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे तो चने हमारे पहले से ही भुने हुए थे, पर ड्राई फ्रूट्स के साथ चने हम दोबारा से भून लेंगे, जिससे हमारी बर्फी में अच्छा स्वाद भी आता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट और चने को अगर हम अलग अलग भूनते हैं तो उससे हमारा समय ही वेस्ट होता है। इस तरह से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो चने और ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही पे रखेंगे। लो मीडियम गैस पे इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो ये कढ़ाई की तली में चिपक जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। चने और ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और इसकी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। तो इससे पता चलता है कि ड्राई फ्रूट्स और चना अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसी में 1/3 कप तिल को डाल देंगे, जिससे तिल भी हमारे चने के साथ अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इसे हमें अलग से भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तिल के साथ ही मैंने आधा कप नारियल का बुरादा डाल दिया है। नारियल का बुरादा डालकर इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से जब हम सभी चीजों को एक में ही भूनते जाते हैं तो हमारा समय भी बच जाता है और जल्दी से हमारी चीजें बनकर रेडी हो जाती हैं। और वीडियो को देख के भी ऐसा लगता है कि हाँ, इस रेसिपी को हम घर पर बना सकते हैं। अगर किसी रेसिपी में बहुत ज्यादा समय लगता है तो हमें बनाने का मन नहीं करता है। तो 5 मिनट हमें भूनते भूनते और हो गया है। तो हमारी सारी चीजें भुनकर रेडी हो गई हैं। अब इसे हम निकाल कर रख लेंगे। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हम 2 कप गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को मैंने पहले ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया था। और साथ में अब हम इसमें 3/4 कप पानी को डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाकर गुड़ को मेल्ट करेंगे और अपनी चाशनी बनने देंगे। जब छोटे पीसेस में गुड़ हमारा कटा हुआ होता है तो उसकी चाशनी बहुत जल्दी से बन जाती है। बर्फी को बनाने के लिए हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। बस हमें चिपचिपी जैसे शहद होता है उसी तरह की चाशनी चाहिए। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। इसमें एक हम उबाल आने देंगे। और सर्दियों में गुड़ और चने की चीजें बनाकर खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह से जब आप एक बार बर्फी बनाकर खा लेंगे ना तो पूरी सर्दियां इसे बार बार बनाकर जरूर से खाएंगे। ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनी थी कि मेरे यहाँ तो 2 दिन भी नहीं चली। गुड़ में अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है। अब चाशनी को हम चेक करके देखेंगे तो एकदम चिपचिपी हमारी शहद जैसी चाशनी बनकर रेडी हो गई। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छानकर हम अपने चने और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में मिक्स कर देंगे। छानने से इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है। अभी हमारी गैस की फ्लेम ऑफ है। जब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे पकाएंगे। चने और गुड़ की बर्फी को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, मगर इसका स्वाद इतना ज्यादा लाजवाब होता है कि बार बार इसे खाने का मन करता है। आप एक बार इसे जरूर से बनाकर ट्राई करें। घर में आपके सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी।
तो गुड़ हमारा चने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे हम कुछ देर तक पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है कि जब तक ये एक डो की फॉर्म में ना आने लगे। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के घी को भी डाल देंगे। घी डालने से हमारी बर्फी में एक शाइन सी आ जाती है। सर्दियों में खाने के बाद मीठा खाने का मन तो करता ही है और कुछ हेल्दी चीजें अगर खाने को मिल जाती हैं तब तो मजा ही आ जाता है। चने और ड्राई फ्रूट्स की ये बर्फी अगर आप बना कर रखेंगे ये काफी दिनों तक खराब नहीं होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब आप लोगों को इसे खिलाएंगी तो लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो अब हमारा मिक्सर एक डो की फॉर्म में आने लगा है। अब लास्ट में इसमें हम इलायची पाउडर को डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बर्फी को सेट करने के लिए मैंने एक थाली ली है। उसमें हम थोड़ा सा घी डालकर उसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अगर बर्फी सेट करने वाली आपके पास ट्रे है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब इसमें हम अपने डो को डालकर अच्छी तरह से थाली में फैला देंगे। ये डो हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल आसानी से ये थाली में फैल जाता है। इसी थाली में फैलाने के बाद ऊपर से हम ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट को लगा सकती हैं या चाहें तो आप चांदी का वर्क भी इसमें लगा सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने से हमारी बर्फी बिल्कुल मार्केट जैसी देखने में लगने लगती है। बर्फी के ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करी है। मैंने इसमें चांदी का वर्क नहीं लगाया क्योंकि हमें इसे घर में ही यूज करना है। अब बर्फी को हम सेट होने के लिए लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हमारी बर्फी जब सेट हो जाएगी तो इसे हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। चने और गुड़ की बर्फी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होती है। मेरी काटने से आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि बर्फी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है। जब आप इसे खाएंगे ना तो आपके मुंह में जाके ये बिल्कुल घुल सी जाएगी। बर्फी को आप जिस भी शेप में काटना चाहें उसे काट सकते हैं। मैंने इसे चौकोर शेप में कट कर लिया है जैसे कि नॉर्मल बर्फी होती है। तो लीजिए बनकर रेडी है हमारी टेस्टी टेस्टी चने और गुड़ की बर्फी। ये खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है जब भी आप बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो एक बार इसे जरूर से ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।